हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं डाइट एंड मसल्स। मेरा नाम है अनुराग। गाइस आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 10 हाई प्रोटीन फूड फॉर वेजिटेरियंस जो कि आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी को हटा देंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ वीगन्स और वेजिटेरियंस के बारे में। जो वेजिटेरियंस होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं और जो वीगन्स होते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो वीगन्स हैं वो एग्स नहीं खाएंगे, वो मिल्क नहीं पिएंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहला फूड कैटेगरी है वो है डेयरी प्रोडक्ट का, सेकेंड फूड कैटेगरी है लेग्यूम्स का और थर्ड फूड कैटेगरी है नट्स की। सबसे पहला फूड जो डेयरी प्रोडक्ट में आता है वो है मिल्क। गाइस इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 100 ml सिंगल टोन मिल्क में आपको 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और 3 ग्राम्स ऑफ फैट मिलेगी। फैट कैन बी चेंज बिकॉज अगर आप दूध खुला मंगवाते हैं बाहर से तो आप उसको बॉईल करके उसकी जो मोटी लेयर है परत की फैट की वो हटा सकते हैं। और अगर आप बाहर से पैकेट लेके आते हैं तो आपको सिंगल टोन डबल टोन मिल्क भी मिल जाएगा। डबल टोन में फ़ैट और कम होगी। इसकी बायो अवेलेबिलिटी देखें तो इसमें प्रोटीन और कार्ब का रेशो ऑलमोस्ट सेम है, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि उसमें अगर हम प्रोटीन की बात करें, सिर्फ प्रोटीन को ही कंटेक्स्ट में लें तो प्रोटीन 3 ग्राम्स है और कार्ब्स 4 ग्राम्स है, तो इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में है लगभग। इसीलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है। बट ये डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू डाइजेस्ट, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टू डाइजेस्ट। सो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी है। सेकेंड फूड जो कि है हाई प्रोटीन फूड फॉर वेजिटेरियंस वो है पनीर। यस गाइस, पनीर 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको प्रोटीन मिलता है 14 ग्राम्स, कार्ब्स मिलते हैं 4 ग्राम्स और फैट मिलती है 22 to 23 ग्राम्स के आसपास। नो डाउट 100 ग्राम्स ऑफ पनीर में आपको फ़ैट बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो अगर आपको पनीर कंज्यूम नहीं करना तो इसका जो रिप्लेसमेंट आता है वो है टोफू। टोफू एक सोया प्रोडक्ट है। टोफू जो होता है वो सोया मिल्क से बनता है। क्योंकि वो सोया मिल्क से बनता है तो उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत कम होती है। तो रिटर्निंग बैक टू पनीर की अगर बात करें तो पनीर में प्रोटीन आपको 14 ग्राम्स मिल रहा है विच इज़ अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसकी अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है वो पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट है क्योंकि उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, 11 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वी ऑल नो। सो दिस वॉज अबाउट पनीर। नाउ third food in first category of dairy product is yogurt. I'm talking about Greek yogurt. Guys, Greek yogurt नॉर्मल कर्ड से थोड़ा महंगा आता है, नो डाउट, बट उसकी वजह भी है कि ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल योगर्ट से। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि 100 ml ऑफ ग्रीक योगर्ट में जो नॉर्मल कर्ड से प्रोटीन होगा वो जस्ट डबल अमाउंट में होगा। अब वो कितना होगा मैं आपको बताता हूँ। 100 ml ऑफ ग्रीक योगर्ट में आपको 8.2 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिलेगा। कार्ब्स आपको अराउंड 3 to 4 ग्राम्स मिलेंगे और जो फैट है वो आपको करीबन 5 ग्राम्स के आसपास मिलेगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का अगर कोई इसे डाइट में ऐड करता है। तो ये एक डिफरेंस था ग्रीक योगर्ट और नॉर्मल कर्ड में जो कि मैंने आपको बताया। तो इट्स अप टू यू, योर चॉइस। अगर आपका थोड़ा बजट इशू है तो आप नॉर्मल कर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डेली सर्विंग्स आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस गोल और अकॉर्डिंग टू योर डेली लाइफस्टाइल गोल यू कैन टेक इट इन एनी अमाउंट। ग्रीक योगर्ट को खाने की वजह से और नॉर्मल दही को भी खाने की वजह से आपकी डाइजेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। अगर किसी को फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। आपके फूड को वो अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा। तो ये था एडवांटेज ग्रीक योगर्ट का। फोर्थ फूड की अगर बात करें तो चौथा फूड आता है इसमें वे प्रोटीन। मैंने इस वे प्रोटीन, लोग कहेंगे कि वे प्रोटीन एक फूड नहीं, एक सप्लीमेंट है। ऑफ कोर्स एक सप्लीमेंट है,
लेकिन वो बनता भी मिल्क प्रोडक्ट से ही है। जो गाइस बटर मिल्क होता है उसको फर्दर प्रोसेस करती है कंपनीज और वहाँ से उसको वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके हाई क्वालिटी का वे प्रोटीन बनाते हैं, हाई क्वालिटी का वे बनाते हैं। वे एक तरह का प्रोटीन है। सो हाई क्वालिटी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। ऑल 20 अमाइनो एसिड्स आर देयर इन अ हाई क्वालिटी वे प्रोटीन। अब वे की भी कैटेगरी होती है। 2 तरह के वे प्रोटीन होते हैं, एक होता है वे कॉन्सेंट्रेट और दूसरा होता है वे आइसोलेट। सो आप पर डिपेंड करता है कि अगर आपको वे कॉन्सेंट्रेट चाहिए, इफ़ यू आर बल्किंग, इफ़ यू आर गेनिंग मास, इफ़ यू आर गेनिंग मसल्स, देन यू कैन गो फॉर वे कॉन्सेंट्रेट। बट द बेस्ट वुड बी वे आइसोलेट, बिकॉज वे आइसोलेट जो है वो आपको फैट लॉस के दौरान काम आता है, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बिल्कुल नहीं होता। नो डाउट दे विल ऐड फ्लेवर्स, और उन फ्लेवर्स की वजह से थोड़ा शुगर कंटेंट जो है वो उसमें बढ़ जाता है, लेकिन वो इतना नहीं होता कि वो आपकी बॉडी को हार्म पहुँचाए। तो अगर एक मैं वे कॉन्सेंट्रेट की भी बात करूँ, वे कॉन्सेंट्रेट के न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी आप बॉक्स के पीछे पढ़ेंगे तो वे कॉन्सेंट्रेट 28 ग्राम्स का अगर एक स्कूप पकड़े तो उसके अंदर 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा गाइस। 21 से लेके 25 ग्राम्स के बीच में आपको प्रोटीन मिलेगा, और इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 0 फैट मिलेगी। सो इट्स अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। हमें एक स्कूप दिन में कंज्यूम करना ही चाहिए। सो ये था डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी है लेग्यूम्स की। अब जो गाइस लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स में हमारे कवर होंगे बीन्स, सोया एंड दीज दाल जो हमें लेंटल्स होती हैं सारी, ये सब लेग्यूम्स के अंदर कवर होते हैं। लेग्यूम्स एक इसका ओवरव्यू दूँ तो ये एक होल प्रोटीन नहीं कहलाता, क्योंकि मेनली लेग्यूम्स में मिथ्योनाइन एक अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। मतलब बाहर से इन द सेंस कि हमें फूड से ग्रैब करना पड़ता है, वो एब्सेंट होता है। तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं अगर हम इसे होल वीट ग्रेन्स के साथ जोड़ दिए जाए। अगर हम फॉर एग्जांपल किसी भी एक लेग्यूम की बात करते हैं, सबसे पहले फूड की बात करते हैं राजमा। सो मैं यहाँ पे रेड किडनी बीन्स की बात कर रहा हूँ, लाल राजमा। तो लाल राजमा में 100 ग्राम लाल राजमा में आपको 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, और इनमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, और फैट इसमें ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल यू कैन से। सो अच्छा, मैंने बताया कि ये प्रोटीन जो है ये कंप्लीट सोर्स नहीं है प्रोटीन का। तो ये प्रोटीन को कंप्लीट कैसे बनाएंगे हम इन्हें होल वीट के साथ ऐड करेंगे, हम इन्हें ब्राउन राइस के साथ ऐड करेंगे, हम इन्हें कॉर्न के साथ भी खा सकते हैं। तो जो राजमा चावल होते हैं गाइस, दे आर द बेस्ट एंड कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपकी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, वो आप राजमा और चावल को दोनों को मिक्स करके खा के उसको ख़त्म कर सकते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी। सो ये था पहला फूड राजमा। सेकंड फूड आता है काले चने, ब्लैक चना। तो इसकी भी जो न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सिमिलर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है राजमा से। अगर आप वाइट चने की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने आपको इसका ओवरव्यू दे दिया है। सेकंड फूड हमारा हो गया ब्लैक चना, थर्ड फूड हो गया हमारा वाइट छोले जिन्हें हम कहते हैं, फोर्थ हमारी होगी दाल, लेंटल्स। जितनी भी तरह की दाल है, ऑल कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, सारी कलर की दाल हमें कंज्यूम करनी चाहिए सीजनल वाइज। सो उनमें सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स मिलेंगे आपको। तो दैट इज़ अ होल कैटेगरी ऑफ लेग्यूम्स। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी अगर बात करें तो थर्ड कैटेगरी आती है नट्स की, और उसमें भी सबसे पहला फूड मैं नट्स में जोड़ूंगा, दैट इज़ पीनट्स। वाई पीनट्स? बिकॉज पीनट्स गाइस एक तो हैंडी होते हैं, आप उन्हें जस्ट रोस्ट करिए और आपको कुछ नहीं, उसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना, आप उसको डायरेक्ट रोस्ट करके खा सकते हैं। सो अगर 28 ग्राम्स ऑफ पीनट, मतलब एक हैंडफुल ऑफ पीनट की अगर बात करूं, अगर आप उसे ग्रैब करेंगे एक हैंड, तो आपको 28 ग्राम्स ऑफ पीनट्स मिलेंगे उसमें से। आप उसे मेजर भी कर सकते हैं। तो
28 ग्राम्स ऑफ पीनट्स में आपको 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 7 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 14 ग्राम्स ऑफ फैट मिलेंगे। तो गाइज अब जो 14 ग्राम्स ऑफ फैट आपको मिल रही है वो आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिल रही है, विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी, विच यू शुड टेक द मोनो अनसैचुरेटेड फैट। गाइज क्या होता है कि जितनी भी फैट कंटेंट होती है हमारी डेली रिक्वायरमेंट की, उसमें से 75 से लेके 85% तक आपको अनसैचुरेटेड फैट कंज्यूम करनी होती है, और जो बाकी 10% रह गई है, 10 to 15%, वो आपको सैचुरेटेड फैट से लेनी पड़ती है। तो जो घी होता है गाइस, घी आपको सैचुरेटेड फैट देता है, और ये जो नट्स होते हैं ये आपको मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट देते हैं, विच इज़ गुड फॉर योर बॉडी, एंड दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, विच इज़ नीडेड फॉर योर बॉडी। सो बट इनकी एक लिमिटेशन होती है कि आपको कितना। अब ऐसा नहीं है कि जब हम मूंगफली के दाने खाने बैठते हैं तो हम लोग खाते ही रहते हैं, हमें टाइम उसका क्वांटिटी का कुछ पता ही नहीं लगता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी लिमिट है। आप इसे दिन में 2 बार खा सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया एक सर्विंग 28 ग्राम्स की, मतलब एक हैंडफुल, तो आप 2 हैंड इसके खा सकते हैं। सेकेंड एंड लास्ट फूड फॉर द नट्स इज़ आलमंड्स, बादाम। यस, सो जो आलमंड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि पीनट्स की होती है, बट आलमंड्स में जो एक मिनरल है मैग्नीशियम, वो ज़्यादा होता है। उस मैग्नीशियम की वजह से आपको जो आपके ब्रेन मसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनको वो काम डाउन करने में हेल्प करता है। इन द सेंस कि अगर आप रात को एक मुट्ठी आलमंड खा के सोएंगे, अगर आप रात को एक हैंडफुल आलमंड खा के सोएंगे तो आपको नींद आने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप धीरे धीरे देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आज आपने एक हैंडफुल आलमंड खाया और आपको नींद आ जाएगी अच्छे से, ऐसा नहीं होता है। बॉडी टेक्स टाइम टू कंज्यूम फूड एंड बॉडी टेक्स टाइम टू रिएक्ट ऑन इट, राइट? सो इट विल टेक टाइम। ये आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि अगर आप रोज़ ऐसा करेंगे तो यू विल सी द डिफरेंस। डेफिनेटली आई सॉ द डिफरेंस, यू विल ऑल्सो सी द डिफरेंस। सो ये था एक मेरे टॉप पिक लिस्ट for high protein food for vegetarians. Hope you guys understood, and if you want any other information regarding it, then you can comment me below the comment section. And to know more on this, I have written a blog on this also, तो मैं उसका वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप उसे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, लव यू, बाय बाय।